कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर इतिहास का त्रैमासिक परीक्षा 2024 25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहते हैं कि यहाँ पर इतिहास पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत यहाँ मेहनत लगती है, ठीक है। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का पूरा अंक आपका 80 अंक रहने वाला, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर दूसरा था प्रश्न के 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है, ठीक है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता, चौथा, पाँचवा, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लाते हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प में लिखिए आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका था ईरान, बात आपका इराक, और साथ आपका मिस्र, और दाता चीन। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा इराक, ठीक है। इराक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था मेसोपोटामिया की देवी इनानी थी, वायु की देवी, बात जल की देवी, साता प्रेम और युद्ध की देवी, और साता आपका यहाँ पर दाता अग्नि की देवी। तो मेसोपोटामिया की देवी इनानी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा प्रेम और युद्ध की देवी। फिर आपका था तीसरा विश्व में शरीर जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो आपका था चीन में, बात मेसोपोटामिया में, और साता मिस्र में, और दाता भारत में। तो यहाँ विश्व की सब, ठीक है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बार रहने वाला मेसोपोटामिया में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। और फिर आप यहाँ पर चौथा देख लीजिए, रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है। तो आपका था अगस्टस, और फिर आपका बात था, ठीक है, जलियस सीजर, और आपका साथ यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली कॉन्स्टेंटाइन, और आपका दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर होने वाला है अगस्टस। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है पाँचवा, रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो आपका था यूरोप, बात आपका उत्तरी अफ्रीका, और साथ आपका पश्चिमी एशिया, दाता उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा उपरोक्त सभी में। फिर आपका था 6वां, ठीक है, बार का शीर्ष किससे संबंधित था। तो आपका था चित्रकला, बात मूर्ति कला, और साथ आपका संगीत कला, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बार का शीर्ष किससे संबंधित था। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा मूर्ति कला, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कुमार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम डॉट ने किया। तो जो इसका आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट जो आपके इसका आंसर रहने वाला है, तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर रहेगा कुमार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में किया गया था। तो मेसोपोटामिया आपका पहले का आंसर रहने वाला, ठीक है। पहले का आंसर आपका रहेगा मेसोपोटामिया। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण डॉट ने कराया था। तो यहाँ विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण, ठीक है, हम्मुराबी ने कराया था। तो हम्मुराबी आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका रहेगा हम्मुराबी। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को डॉट ने सबसे पहले पढ़ा था। तो यहाँ मेसोपोटामिया की ठीक है, किलाकार लिपि को ठीक है, रॉलिंसन ने सबसे पहले पढ़ा था। तो आपका तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका रॉलिंसन, ठीक है। रॉलिंसन आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रॉलिंसन। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता डॉट नामक निकाय में नहीं थी। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता, ठीक है, प्लेबियन परिषद नामक निकाय में निहित थी। तो प्लेबियन परिषद आपका रहेगा चौथे का आंसर, ठीक है। चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, प्लेबियन परिषद, ये आपका चौथे रिक्त स्थान का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका पाँचवा आता है, ठीक है, हम्मुराबी डॉट का प्रमुख शासक था। तो यहाँ पर हम्मुराबी बेबीलोन का प्रमुख शासक था, ठीक है। बेबीलोन आपका रहेगा चौथे का आंसर, यानी पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा बेबीलोन। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां था, रोमन समाज में डॉट परिवार का प्रचलन था। तो यहाँ पर रोमन समाज में एकल परिवार का प्रचलन था। तो आपका एकल रहेगा यहाँ पर 6वें रिक्त स्थान का आंसर, ठीक है। पहले का आंसर आपका मेसोपोटामिया, दूसरे का आंसर आपका हम्मुराबी, तीसरे का आंसर आपका रॉलिंसन, चौथे का आंसर आपका प्लेबियन परिषद, पाँचवें का आंसर आपका बेबीलोन, और 6वें का आंसर आपका एकल। ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न चलाता है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। आपकी 7 नंबर की आती है, स्तंभ आओ में दी सही जोड़ी। तो पहले आपके यहाँ पर आती है M4, तो इसको आपको मटके या कंटेनर से मैच करना है। फिर दूसरी आती है सारगोन, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए, अक्कादियन साम्राज्य का शासक थे। फिर जो आपके यहाँ पर आती है सॉलिडर्स,
ठीक है। सॉलिडस को मैच करना आपको सोने का सिक्का से। फिर जो आपकी आती है टेसिटस, तो इसको आपको मैच करना है, ठीक है, आरंभिक साम्राज्य के इतिहासकार से। फिर आपकी आती है दीना रियस, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर चांदी के सिक्का से। और जो आपकी आती है, ठीक है, निन्वे, तो इसको मैच करना आपको, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए असुरब नेपाल की राजधानी, ये आपकी हो जाएगी 6वीं। फिर आपकी आती है 7वीं, ठीक है, गिलगिमेश, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर महाकाव्य से। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न 5 आता है, एक शब्दवाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर क्या आते हैं, तो पहला था मेसोपोटामिया के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो इसका आंसर आएगा खेती करना, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती करना था। फिर आपका दूसरा था कांसा कौन कौन सी धातुओं के मिश्रण है, तो यहाँ पर कांसा, ठीक है, तांबा और रांगा धातुओं का मिश्रण है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका खेती करना और दूसरे का आंसर रहेगा आपका तांबा और रांगा। फिर जो आपका तीसरा आता है मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता था, तो मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु, ठीक है, देवी देवता होता था। तो देवी देवता आपका रहने वाला तीसरे का आंसर, ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा देवी देवता। फिर जो आपका चौथा आता है ओल्ड टेस्टामेंट क्या, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर हम वीडियो की लास्ट में बताएंगे। फिर चौथा आता है आपका यानी 5वां पृथ्वी पेट की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर रहेगा अगस्टस ने, ठीक है। अगस्टस आपका इसका आंसर हो जाएगा 5वें का, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अगस्टा है, ये आपका यहाँ पर आंसर है 5वें का। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां आता है रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता था, तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण, ठीक है, राइन और डैन्यूब नदियों के द्वारा होता था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर है आपका राइन डैन्यूब। और जो आपका यहाँ पर 7वां आता है सेंट अगस्टीन कौन थे, तो इसका आंसर हम आपको वीडियो की लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर खेती करना, दूसरे का आंसर तांबा रांगा, तीसरे का आंसर आपका देवी देवता, चौथे का आंसर आपको वीडियो की लास्ट में बताया जाएगा, और 5वें का आंसर आपका अगस्ट है, और 6वें का आंसर आपका राइन डैन्यूब, और 7वें का आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। यानी आप वीडियो की लास्ट में बता देंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक शब्दवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए किलाकार लिपि क्या है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए किलाकारी लिपि एक प्राचीन लेखन प्रणाली जिसका उपयोग पहली बार लगभग 334 ईसा पूर्व में किया गया था। मिट्टी की गोलियों पर अपने पच्चर के आकार के निशान से प्रतिष्ठित दुनिया भर में लेखन का सबसे पुराना रूप है। किलाकार लिपि में वर्णमाला का अक्षर नहीं है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। आप चलिए आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के मध्य हुआ, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका तब मेसोपोटामिया की खोज कब एवं किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर दिया गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर आता है लेखन कला की शुरुआत किस सदस्य के द्वारा की गई, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका था मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर कौन सा था, तो इसका आंसर देख लीजिए, मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था, ये आपका आंसर रहने वाला, ठीक है। फिर आपका आता है मेसोपोटामिया के शहरीकरण की कोई दो विशेषताएं लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 9वां आता है मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेरिया, बेबीलोन और असीरिया और कैल्डिया, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं 4 सभ्यताओं, तो याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो यहाँ पर 10 इसका अथवा आता है जिगुरात किसे कहा जाता था, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका सीमार का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो इसका जो आपका यहाँ पर इसका अथवा आता हौज क्या था, तो 10वीं का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हौज एक छोटा सा गड्ढा होता था जो घरों के आंगन में बनाया जाता था ताकि वर्षा का जल की निकासी के समय बहने वाला पानी हौज में चला जाए और तेज वर्षा होने पर आसपास की कच्ची गलियों से ज़्यादा कीचड़ ना हो जाए, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, 10वीं का आंसर अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका आता है यहाँ पर 11वां वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर रहेगा समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास वर्ष वृत्तांत कहलाता है। इसे ये वृत्तांत वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। ये आपका 11वीं का उत्तर हो जाता है। फिर जो आपके 11वीं का अथवा आता है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका 12वां आता है रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए, तो इसका आंसर देख लीजिए, रोमन साम्राज्य को मुख्य 2 चरणों में बांटा है, ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये आपका 12वीं का उत्तर हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो हम आंसर बता रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। फिर आपका आता ऋतु प्रस्ताव क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका 13वां आता परवर्ती पूरा काल से क्या आशा है, ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, 4वीं शताब्दी का रोमन, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 4वीं से 7वीं शताब्दी का रोमन इतिहास को परवर्ती पुराकाल कहा जाता है। यह काल, ठीक है, डायोक्लेशियन व
का आप यहाँ पर देखिए कंस्टेंटाइन का शासक काल माना जाता है। वे इस काल को प्रमुख शासक थे। ठीक है, इस काल के प्रमुख शासक थे। इस तरह से आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता अथवा, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 14वां एम्फोरा क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रोमन साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई जिन मटकों या कंटेनरों में होती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। ये आपका 14वें का उत्तर हो जाता है। फिर जो आपका इसका 15वां यानी अथवा आता बहुत, ठीक है, बहुत आप यहाँ पर देख ली बहुदेश बात क्या है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 150 में क्या अभिप्राय है। और जो इसका अथवा था ठीक है, पेपाइरस क्या था, इसका उपयोग बताइए। तो 15वें का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पेपाइरस एक सरकंडी जैसा पौधा था। यह पौधा मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है, ठीक है, 16वां प्रश्न, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ, और जो इसका अथवा था मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको 16वें का अथवा का आंसर। तो पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 17वां प्रश्न, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जिमरिलन, ठीक है, जिमरिलिन का मारी स्थित राजमहल के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। और जो इसका आपका अथवा आता मेसोपोटामिया के, ठीक है, किस कृषि व्यवसाय के बारे में लिखिए। ये आपका यहाँ पर 17वें का अथवा आता है। तो आप यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, 17वें प्रश्न का आंसर आपका क्या रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। 17वें प्रश्न का ये आपका आंसर दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 18वां, ठीक है, रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रोमन समाज के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम है आपके जुपिटर, जूनो और ठीक है, मिनर्वा। ये आपका यहाँ पर 18वें का उत्तर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपको 19वां आता है रोमन समाज की साक्षरता की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका इसका उत्तर 19वें का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए रोमन समाज की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 20वां आता है रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। और इसका अथवा आता रोमन समाज में दासों के प्रति व्यवहार की विवेचना कीजिए। तो आप 20वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका 20वें का अथवा का आंसर है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 21वां, ठीक है, पोम्पेई नगर पर टिप्पणी लिखिए। तो और ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी टिप्पणी। तो पूरी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये आपकी पोम्पेई नगर पर टिप्पणी हो जाती है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, इसका और नगर की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और जो आपका 22वां आता है रोमन समाज की स्रोत सामग्री कितने भागों में विभाजित की जा सकती है, नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका 22वें प्रश्न का उत्तर। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।